हम इनको चैलेंज करते हैं 15 दिसंबर को, चाहे आप हमें एनओसी दें या ना दें, पूरा पेशावर देखेगा पाकिस्तान की तारीख का और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह पेशावर में होगा इंशाल्लाह ताला। इसी मैदान में है, मैदान छोड़ा नहीं है हमने। इमरान खान के सिपाही हैं, जब तक इमरान खान खड़ा है और हमें पता है कि अल्लाह ताला उसको हमारी उम्रें भी दे, हमारी उम्रें भी दे उसको, वो मरते दम तक खड़ा रहेगा और हम भी मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एक लंबे अरसे के बाद आज पेशावर बाहर निकला है, पेशावर का जुनून बाहर आया है। मैरिज हॉल में वर्कर कन्वेंशन था, आप देख सकते हैं अंदर मैरिज हॉल फुल है। और अभी सर कितने लोग हैं बाहर? अभी हज़ारों की तादाद में वापस आ रहे हैं। ये पेशावर की इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर और सरकारी सियासी जमात ने अपने आप को 7 तारीख कल हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पेशी है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया है कि आप एक सियासी जमात को पुरअमन इज्तिमात करने की इजाज़त क्यों नहीं देते। लिहाजा ये आज का जो इन्होंने एनओसी जारी किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, कल तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचाने के लिए ये इन्होंने कन्वेंशन की इजाज़त दी है। इससे पहले हमने तकरीबन दर्जनों की तादाद में हमने दरख्वास्तें दी हैं डिप्टी कमिश्नर को, लेकिन उन्होंने एक दरख्वास्त भी कबूल नहीं की। और ये दरख्वास्त चूँकि शादी हाल की थी तो उन्होंने दी है ताकि हम बता सकें कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कोई नहीं है। हम इनको चैलेंज करते हैं 15 दिसंबर को, चाहे आप हमें एनओसी दें या ना दें, पूरा पेशावर देखेगा पाकिस्तान की तारीख का और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह पेशावर में होगा इंशाल्लाह ताला। ये एक दिन की कॉल है, ये एक दिन की कॉल है, ये एक दिन की कॉल है, ये एक दिन की भी कॉल नहीं है, ये एक दिन की भी कॉल नहीं है। ये कल शाम को हमने अनाउंस किया है कि पेशावर का हम जो है कन्वेंशन करेंगे। ये पूरे पेशावर का नहीं है, मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ सिटी डिस्ट्रिक्ट जो NA 31, अभी नया हल्का जो है NA 32, ये उसका वर्कर कन्वेंशन है, पूरे पेशावर का नहीं है। पूरे पेशावर का ये 15 तारीख को एनओसी दें या ना दें, ये पूरे पाकिस्तान देखेगा कि पूरा पेशावर 15 तारीख को किस तरह निकलता है इंशाल्लाह ताला। एक लंबे अरसे के बाद आज बाहर निकले हैं, कारकुनान आपके साथ मौजूद हैं, इनको देख के क्या जज्बात है आपके? देखें, हम तो 9 मई से मैदान में है, मैदान छोड़ा नहीं है हमने। इमरान खान के सिपाही हैं, जब तक इमरान खान खड़ा है और हमें पता है कि अल्लाह ताला उसको हमारी उम्रें भी दे, हमारी उम्रें भी दे उसको, वो मरते दम तक खड़ा रहेगा और हम भी मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, उसके लिए हम अपने खून के देने के लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है, मैं अपनी कौम के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। कौम इमरान खान को क्या पैगाम? ये कौम और खुसूसन पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ न कभी पहले बेवफाई की है और न अब बेवफाई करेगा, डट के खड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। 8 फरवरी को क्या देख रहे हैं? 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ बल्ला ही बल्ला चलेगा, सिर्फ बल्ला ही बल्ला। ये मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, ये कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं चोरों को लाकर कि इसको हमने वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर कर दिया है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये 1000 वोटों से ज़्यादा धांधली कर नहीं सकते। जब कौम ने अगर फैसला कर लिया कि हमने बाहर निकल कर वोट डालना है तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इंशाल्लाह ताला। हर हाल में बल्ला जीतेगा, हर हल्के से बल्ला जीतेगा, हर यूनियन काउंसिल से, हर पोलिंग स्टेशन से बल्ला जीतेगा इंशाल्लाह ताला। खान साहब वो कह रहे हैं हमारी बात हो चुकी है, वो जो भी कह दे, ये कौम नहीं मान रही उनको। कौम का एक ही वाहिद मुत्तफिक का तौर पर इस वक्त लीडर है और वो है इमरान खान। देखें जी, ये जज्बात है यहाँ पेशावर में, एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग निकले हैं और मैरिज हॉल मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है, बाहर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये जज्बात है लोगों के, जज्बात हैं। आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद बाहर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आज हमारा ईद है और आप देख ले कितना खुशी हो रही है लोगों को। ये एक जज्बा है, ये एक जुनून है जो खान साहब ने हमें एक आखिरी वर्कर तक
خوراک یہ جنون جذبہ سب کچھ پرووائڈ کیے. انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3/3 اکثریت سے خان واپس آئے گا انشاءاللہ. 8 فروری کو 3/3 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے یہ نوجوانوں کا جذبہ دیکھیے. یہ دیکھیے کالج کے لوگ صبح آئے تھے 12 بجے سے ادھر تک بیٹھے. آپ حال میں چلے جائے, حال میں دیکھ لیں, یہ باہر جگہ ہے, حال نہیں ہے, یہ باہر جگہ. یہ دیکھ لیں لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں اندر آنے کے لیے, تو آپ خود اندازہ لگائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ آج بڑا جذبہ نظر آ رہا ہے یہاں پشاور میں, کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بڑے دنوں کے بعد ہمیں خوشی مل رہی ہے, اور ہمارا خان جیل میں ہے اور ہم تھوڑا بھی آزاد ہو گئے, اور ہم خان کو میسج پہنچا رہے کہ خیر ہے, آپ سختیوں برداشت کر رہے, کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کل جو اس نے بیان دیا تھا کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, ہمیں بتائے وہ ہماری جنگ لڑ رہے, ہماری قوم کی جنگ لڑ رہے. اس کا کیا فائدہ اپنے لیے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ لیے تو بتا دے. جھوٹے کیس بنا لے, سارے جھوٹے کیسوں میں اندر کیا ہوا اس کو. ٹھیک ہے. دیکھیں جی یہ ایک بڑی تعداد میں یہاں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور لوگوں کے جذبات بھی آپ نے دیکھے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا جذبہ ہے آج, کیا جوش ہے آج؟ بات تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ باتیں اس کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ہم پہلے سے مضبوط ہے. یہ 9 مئی کے واقعات جو بتائے رہے ایسے جھوٹ ہے. ٹھیک ہے سر, میں یہ پیغام جو ہے نا آج کی میں ان طاقتور لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو اس عوام کی محبت کو چھپا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ خان کے ساتھ محبت کر رہے اور اس کے بعد پاکستان سے محبت کر رہے. یہ چھپتے نہیں ہیں, یہ انشاءاللہ یہ تو توڑے لوگ ہیں. یہ جگہ بہت کم پڑ رہی ہے ابھی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم باہر جائیں گے, اوپر گراؤنڈ انشاءاللہ اس پہ ہم وہ بڑھائیں گے. بڑی مہربانی.